नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत जहां पर प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर है। इस बार का महाकुंभ अपने आप में बहुत ही खास होने जा रहा है। महाकुंभ मेले में साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। वह न्यूज़ वन इंडिया ने भी श्री महंत कृष्णागिरी जी महाराज से बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। 144 साल बाद पुण्य महाकुंभ। 144 का मूलांक 9, 4 और 4 8 और 1 9, 12 राशि 12 महीने 144। और 2025 का भी मूलांक देखते हैं तो ये भी 9 बैठता है और 9 मूलांक मंगल ग्रह का होता है और मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और शौर्य के प्रतीक होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के खास कार्यक्रम आस्था के महाकुंभ में। महाकुंभ कितना विलक्षण, कितना अतुलनीय, कितना अनुकरणीय है और कितना इंद्रधनुषी छटा बिखेरता हुआ दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 है और किस तरह से महाकुंभ का स्वरूप बदलता चला गया, इस पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से श्री महंत कृष्णागिरी जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितना विलक्षण है महाकुंभ 2025 और जिस तरह से दिव्य और भव्यता के साथ ये अपनी इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा है। हर हर महादेव, श्री गुरु कपिलभ्यो नमः। मुझे तो चैनल वालों के साथ ये समझ नहीं आता, सारा तो व्याख्या आपने पहले ही कर दिया। महापुरुषों के साथ रह करके, पर्व में रह करके कि कितने साल बाद कितना अंक क्या बैठ रहा है, परंतु भाव ये है और आपने बहुत सहजता से बताया। श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी 805 ईस्वी में स्थापित हुआ है। सन की जो आपने बात करी, 805 में श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी की संन्यास परंपरा की प्रादुर्भाव हुआ है। उस परंपराओं को इतने 100 वर्षों में निरंतर संन्यास परंपरा, भगवान कपिल की पूजा की परंपरा, सब अखाड़ों के इष्ट अपने अलग अलग हैं पर ध्यान अपने एक ही प्रभु का है, हमारे भगवान कपिल हैं। कल हमने अपनी परंपरागत अपने भगवान कपिल की पूजा एवं अपनी नागद सन्यासियों के साथ अपनी मेला छावनी में प्रवेश किया। एक अलौकिक दिव्य और भव्य कुंभ है और कई बार तो गणना हम भूल जाते हैं पर आप नहीं भूल पाते। आपने 144 साल की बात कही, परंतु मैं आपको कहना चाहूँगा 9 अंक पूर्णांक होता है, वो पूर्ण होता है, पूर्व होता है। तो इसका तो आप समझ सकते हैं कि जब भगवती के 9 स्वरूप, ग्रहों का 9 स्वरूप जोड़ के 9 आ रहा है तो ये मतलब बहुत ही लाभदायक, शुभ और एक अच्छा संकेत है। परंतु आज की जो हमारी सनातन पीढ़ी, सभी युवा वर्ग पीढ़ी शुभ के साथ साथ अपनी परंपराओं को जीवित रखे। जो भी माता पिता, गुरुजन, भक्तजन अपनी शिष्य, अपनी बालक घर में, परिवार में अपनी संस्कार, अपनी परंपराओं को बताएं और अपने छोटे बालकों को बताएं कि संन्यास परंपराओं में, अखाड़ों की परंपराओं में देखिए कितना शुद्धता, पात्रता और एक भव्यता और दिव्यता है। और सभी को एक माला की मनकी की तरह एक पिरोने की क्या पद्धति है। माँ त्रिवेणी, माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ जमुना के मध्यस्थ इस भूमि पर कितना सुंदर, अद्भुत और आनंद का पर्व है। आप देख ही रहे हैं, आपका तो कोई भी क्षण बचा नहीं है। परंतु कहने का भाव है कि ये अखाड़ा अपनी संन्यास परंपरा में, आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा में उस पद्धति को निर्वाह करते हुए गौरवशाली परंपरा में आज ही स्थापित हैं। और जो भी भक्तजन इस माघ मास में इस पुण्यदायी पर्व पे आकर के गुरुजनों का, माँ गंगा का, अक्षय वट का, माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, यहाँ पे हमारी भगवती 51 पीठ का जो पीठ, शक्तिपीठ है, अलोप शंकरी देवी, लेटे हनुमान, वेणी माधव, यहाँ 12 माधव है, किसी को पता नहीं है। 2 माधव विलुप्त तो हैं, परंतु 10 माधव जो है यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जो इलाहाबाद के रक्षक हैं। संगम अपने अपने, सरस्वती विलुप्त है परंतु पुण्यदायी फल सलीला देती है। परंतु बात यह है कि अपनी सनातन, सभी अपने अपने धर्म के प्रेमी, जो भी जिस धर्म को मानता हो उस धर्म के उत्साह, एक उत्सव, एक पर्व होता है। उस पर्व को लेकर के आप सब आनंदित रहें। जैसे माँ संगम निर्मल रहती है, ऐसे आप सबके परिवार में निर्मलता रहे, जीवन में आरोग्यता रहे, परिवार में सुख समृद्धि आरोग्यता रहे और इस कुंभ का प्रसाद संपूर्ण ब्रह्मांड में जाकर के सबको आशान्वित करे। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और है कि इस महाकुंभ को आप अध्यात्म और आधुनिकता दोनों का ही समागम भी यहाँ पर हो रहा है, इसे आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जिस तरह से कुंभ को आधुनिक बनाने की भी बहुत कोशिशें की गई हैं।
देखिए, आधुनिक डिजिटलकरण है, उस सुविधा का क्षेत्र हम उसको नकार नहीं सकते हैं। आवश्यकता एक जरूरत की जननी है। कोई समय ऐसा था जो हमारे अखाड़े की अगर हम बात करते हैं 86 तक तो ऊंट और घोड़े और हाथी में ही मेला प्रवेश होता था, सामान उसी में लादा जाता था। रोड बनी, संचार बनी, व्यवस्था बनी, आधुनिक गाड़ियाँ आ गई। जो पहले 200 किलोमीटर नहीं गाड़ी चल सकती, आज 1000 किलोमीटर 5 घंटे में सफ़र तय कर लेती है। हमें ज़रूरत है, पर सावधानी के साथ। सावधानी साधना है। संचार के माध्यम से हमें उपयोग करना है, बिगड़ना नहीं है। गाड़ियाँ अच्छी, भागना है, हमें इतना नहीं भागना कि हम रहे ना जीवन में। सावधानी जरूरी है। आधुनिकता के साथ साथ, मैंने अभी आपको पुनः कहा, आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी परंपराओं को भी जीवित रखना होगा, अपनी धर्म को, अपनी कर्म को, अपने क्षेत्र को जीवित रखना होगा। हमारा क्षेत्र अगर जीवित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सब आनंद रहेंगे। महाराज जी, आपने जिक्र किया है कि हमें अपनी परंपराओं का निर्वहन करना होगा। निश्चित तौर पर जो युवा वर्ग है उसे भी आपने साधने की कोशिश की, उसे भी आपने बिल्कुल ये कहा है कि भाई आप सनातनी परंपरा को जीवित रखें। हम देख रहे हैं इस महाकुंभ में काफ़ी युवा भी दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी एक उत्साह है, एक उत्साह का संचार है इस महाकुंभ को लेकर। देखिए, युवा बहुत अच्छी आधुनिक पद्धति को पढ़ रहे हैं, पर संस्कार अगर रहेगा तो उसमें एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुओं की कृपा रहेगी, देवता का आशीष रहेगा, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आप अच्छे पढ़ें, इंजीनियर करें, डॉक्टर बने, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी कुल श्रेष्ठ, इसको सदैव जीवित रखें। जिस तरह से महाकुंभ दिव्य, भव्य और डिजिटल हो रहा है, लगातार विपक्ष इस पर हमलावर हो रहा है, कमियां ढूंढी जा रही है महाकुंभ में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं कि भाई गंगा जी में ये कमी है, महाकुंभ में ये कमी है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वो कमियां अपनी विवेक से कर रहे हैं। हमें किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं, यह बात है धर्म की रक्षा की, धर्म की परंपरा की। आप देखिए, हमारे यहाँ 52 हाथ की धर्म ध्वजा गड़ा हुआ है, कोई परंपरा तो है ना। हमारे यहाँ मणि है 52, एक परंपरागत है, उसमें कोई बनावट नहीं है। आप आइए, यहाँ का आनंद लीजिए। अपने डिजिटल आपकी एक व्यवस्था है, वो महात्मा की व्यवस्था नहीं, एक समाज को एक सूत्र देने की व्यवस्था है, परंतु वो अपनी उनकी विवेक, हम किसी के व्यक्तिगत जीवन और जवान बंद नहीं कर सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों को यहाँ आकर के देखना चाहिए, यहाँ आकर के रक्षा करना चाहिए, समझना चाहिए इस विषय को। मतलब समझे कि अगर देखें कि महाकुंभ क्या होता है, संस्कृति क्या होती है और संस्कृति के साथ समागम क्या होता है, और महात्माओं की, अखाड़ों की, गुरुजनों की, गुरु तीर्थों की महत्व और परंपरा कैसे निर्वाह होता है, आके देखें, समझे। जब तक आप, मैंने कहा ना, परंपरा बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें बहुत ज़रूरत है आधुनिक पीढ़ी को, नई हमारे गृहस्थ जीवन में, कि गुरुजनों के साथ साथ अपने पारिवारिक कुल के नाम नहीं पता, दादा के नाम नहीं पता, वो कैसे संस्कारित होगा। बड़े गहन विषय, चिंतनीय विषय है। हमारा ये कहना है, आप विरोध करिए, खूब करिए, विपक्ष में बैठें, हमें उससे कोई मतलब राजनीतिकरण नहीं, परंतु आप आकर के प्रत्येक अखाड़े में सिर्फ प्रणाम कर लीजिए। शायद हो सकता है कि आपकी जो विचारधारा है, वो धूमिल, जो आपकी संकीर्ण मानसिकता, वो यथास्थिति बन जाए। क्यों? ये न तो राजनीतिक क्षेत्र है, न किसी पक्ष विपक्ष का ये है, धर्म क्षेत्र। नहीं तो सब महामंडलेश्वरों के एक से एक आश्रम बने हुए हैं, एक से एक विद्यालय है, कॉलेज है, अनुष्ठान होता है, लेकिन इस रेत के डेरा पर बगैर कृपा के कैसे आप आए? इस धराधाम पे इतने सब सभ्यता और एक परंपरा के साथ आप आए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जब आप किसी गुरु से जुड़ेंगे, परंपरा से जुड़ेंगे, आपके मन में जो निर्मलता आएगी, तो ये सब कहना ही बंद कर देंगे, कोई भी हो। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और है मेरा चलते चलते। कभी आपने बहुत महाकुंभ देखे हैं, महाकुंभ के बदलते हुए स्वरूप भी देखे हैं, तो कभी इस तरह की कल्पना की थी कि इस रेती के ढेर पर इतना भव्य और दिव्य महाकुंभ होगा? देखिए, हमारे, मैंने बताया ना, 805 से कुंभ हो रहा था, आप जोड़ लीजिएगा कितने 100 कुंभ हो चुके हैं। ये चौथा कुंभ तो मेरे छोटे बाल्यकाल में ही है। 89 से लेके जोड़ लीजिए, अभी तक कितने हो गए। 89 में मैं पुजारी था, आज इस उसमें हूँ, परंतु थोड़ी सी सुविधाएं अच्छी हो रही, और कोई बात नहीं। टेंट तब भी लगते थे, टेंट आज भी लग रहे हैं। डोम तब भी बनते थे, डोम आज थोड़े वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ हो रहे हैं। तब मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल है। मतलब टेक्नोलॉजी का है, बाकी और कुछ नहीं। परंपरा, मैंने कहा ना, वो जीवित। आप हमारी पूजा पद्धति देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा देखिए। अभी महापुरुषों भोजन हो रहा है, आप देखिए, बैठ करके शुद्ध आसन में बैठ के भोजन कर रहे हैं, तो परंपरा कहीं गई नहीं है। थोड़ी सी सुविधा जरूर बढ़ी है, समय के साथ होना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं है।
श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से हमारे साथ श्री महंत कृष्णागिरी जी महाराज थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित रूप से सुविधाएं बढ़ी हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़े हैं, लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए अगर आधुनिकता के साथ साथ संस्कारों का भी समागम हो जाए तो निश्चित रूप से सोने पर सुहागा होता है। तो महाकुंभ 2025 न केवल विलक्षण और अलौकिक होगा, बल्कि आध्यात्म के साथ आधुनिकता को भी खुद में समेटे होगा। महाकुंभ में ट्रेनों और बसों के अलावा हवाई यात्रा के माध्यम से भी श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचेंगे, जबकि मेले को सुरक्षित बनाने के लिए पहली बार AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अध्यात्म और आधुनिकता के साथ उसके समागम में समावेश करता हुआ महाकुंभ 2025 अपने आप में काफी महत्व रखता है और बड़ा विलक्षण योग बन रहा है। 144 साल बाद महाकुंभ का ये पुण्य योग बन रहा है, जिसमें 144 का पूर्णांक भी 9 बैठ रहा है, जो मंगल ग्रह को परिलक्षित करता है और मंगल ग्रह शौर्य और शक्ति के साथ साहस का प्रतीक होता है। तो इस महाकुंभ 2025 को लेकर दिव्य और भव्यता की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ 2025 में 144 साल बाद ये पुण्य योग 266 से ज़्यादा यहाँ पर फ्लाइट लैंड करेंगे, यानी कि देश के अलग अलग कोनों के अलावा विदेशों से भी मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। कैसा होगा महाकुंभ 2025? आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। दुनिया के केंद्र में यूपी का प्रयागराज दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन पर टिकी है। सबकी नजरें बस चुका है रेती में तंबुओं का शहर। प्रयागराज में बन गया प्रदेश का 76वां जिला, जहां बसने जा रही है करीब 40 करोड़ की आबादी, जिसको लेकर उच्च स्तर की तैयारियां हो चुकी हैं। आध्यात्म के इस महाकुंभ को आधुनिकता से जोड़ने की जो पहल प्रदेश की योगी सरकार की ओर से की गई, उसको लेकर महाकुंभ में आने वाले लोगों में उत्साह है, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ का ऐसा पुण्य योग बन रहा है। अब पाठक साहब ये बताइए कि ये कुंभ अध्यात्म और आधुनिकता के दृष्टिकोण से कैसा नजर आ रहा है? जी अति सुंदर, अति पूरे दुनिया के लोगों का ध्यान है इस समय प्रयागराज में, इस कुंभ पे। पूरे धरती पे ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा जिस प्रकार से इस समय यहाँ पर है ये कुंभ। जी किस वजह से लग रहा है जी, ये कुंभ हमेशा से लगता आया है। हर 12 वर्ष पे प्रयाग में और नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में 4 जगह कुंभ लगता है 12 वर्ष पे। तो हमेशा से लगता चला आया है। तो इस बार अलग है कुंभ योगी और जी, इस समय अपने देश में जो शासन है मोदी जी का, योगी जी का, तो इसको भव्य बना दिया है, इसको कुंभ को। और कोई शासन होता तो ऐसा नहीं होता है यहाँ। आधुनिकता भी दिखाई दे रही है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो जी रहा है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, आधुनिकता और अध्यात्म और धार्मिक, इसमें सब कुछ है। अवस्थी साहब ये बताइए कि इस बार जो कुंभ है, इसमें अध्यात्म भी है, आधुनिकता भी है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये कुंभ बहुत अलग नज़र आ रहा है। यह महाकुंभ का, और हम अपने प्रधानमंत्री योगी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से हूँ, और ये भव्यता देखते हुए फिर आने का मन कर रहा है। हाँ, क्या क्या खासियत नज़र आ रही है आपको? खासियत सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, हर एक मामले में जो है आगे है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? और सुंदर तरीके से यातायात का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है, इसलिए जो है इससे बहुत संतुष्ट है। आपको बता दें कि आधुनिकता को खुद में समेटे महाकुंभ 2025 में पहली बार AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि किसी के गुम होने पर AI तकनीक से उसको तलाश लिया जाएगा।
जबकि कुंभ सहायता ऐप के माध्यम से न केवल श्रद्धालुओं को मेला परिसर की जानकारी मोबाइल पर आसानी से मिल जाएगी। यही वजह है कि श्रद्धालु कह रहे हैं कि आज तक ना ऐसा कुंभ देखा और ना कभी देख पाएंगे। शर्मा जी, ये बताइए कितने साल से आप कुंभ में आ रहे हैं? लगभग मैं कुंभ साल क्या मैं माघ मेला से ही शुरू किया हूँ। लगभग 50 वर्ष हो रहा है। 50 वर्ष में ये जो महाकुंभ होने जा रहा है 2025 का, ये आपको कितना अलग नजर आ रहा है, कितना भव्य और दिव्य दिख रहा है, और क्या इसकी खासियत आपको नजर आ रही है? खासियत तो नज़र ये आ रही है कि हर जगह व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। काम भी जो बचा हुआ है वो तेज़ी से हो रहा है और इस कार्य के लिए ज़्यादा श्रेय जाता है हमारे मुख्यमंत्री जी को। जितनी भी सरकार हमने देखा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो, आज तक कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ कदम नहीं रखा प्रयागराज में। ये तो इतने भक्त हैं गंगा मैया के दोनों डबल इंजन के हफ्ते में 2 बार आ रहे हैं। तो ऐसा कुंभ देखे पहले कभी? ना देखा है ना कभी देखेंगे। हो सकता है कि हम कल ही चले जाएं। क्या जिंदगी का कोई भरोसा है? मैं 72 साल पार कर गया हूँ, ऐसा कुंभ नहीं देखा, ना ऐसी व्यवस्था देखी है। अच्छा, और इस बार तो आधुनिकता भी दिखाई दे रही है, टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है। बहुत कुछ दिखाई दे रहा है और सब अलग दिख रहा है। यही नहीं, प्रयागराज में, पूरे प्रयागराज क्षेत्र में न कोई राजा होगा न रंग होगा, सब एक समान होंगे, और यही महाकुंभ 2025 की खासियत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कोई भी प्रोटोकॉल प्रमुख स्नान के दौरान नहीं होगा, क्योंकि साधु संतों से बड़ा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। साधु संत सनातन ही सर्वोपरि है और वही शिरोमणि है, और उसी को लेकर जो है भव्य तैयारियां हैं महाकुंभ की। और न्यूज़ 1 इंडिया के आस्था के महाकुंभ में हम हर एक खासियत से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त यमुना का ये तट है और यमुना के तट में कल कल करती हुई जलधारा है, और उस जलधारा के बीच में तमाम श्रद्धालु गंगा और यमुना का जहां मिलन यानी कि संगम, उसकी परिक्रमा करते हुए ये भव्य और अलौकिक दृश्य केवल और केवल न्यूज़ 1 इंडिया पर है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। और महाकुंभ की जब शुरुआत होगी 13 जनवरी को, तो यही जो गंगा और यमुना का मिलन संगम का तट है, वो संगम का तट अपना विहंगम दृश्य बिखेरता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो कुल मिलाकर एक अलौकिक दृश्य है, और इस अलौकिक दृश्य में आप गंगा और यमुना के तट पर जब पहुँचते हैं कि एक अलग ही शांति मिलती है, एक अलग ही सुकून मिलता है। तो महाकुंभ 2025 में हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। किस तरह से AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो पहल की है, उसमें जो ग्राउंड लेवल पर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से नजर आ रही हैं। तो यमुना के तट के इस विहंगम दृश्य का आप भी महाकुंभ में आकर यहाँ पर आनंद लीजिए, स्नान कीजिए और डुबकी लगाइए। आस्था की डुबकी के साथ ही जयकारा लगाते हुए आप महाकुंभ 2025 के प्रमुख स्नान बहुत ही आसानी से और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। जाहिर है कि वक्त के साथ महाकुंभ का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, लेकिन प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार में महाकुंभ न केवल दुनिया के सामने सुर्खियों में आया, बल्कि दिव्यता के शिखर पर भव्यता के आवरण में नव्यता की सभा के साथ अलौकिक और अनुकरणीय हो रहा है। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ 2025 दिव्यता के साथ भव्यता के एक अनुकरणीय दृश्य बिखेरता हुआ नजर आएगा, और अलौकिकता के उस साथ में न केवल महाकुंभ 2025 प्रयागराज के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा, बल्कि प्रयागराज की प्रगति को गति भी देगा। इसके साथ ही साथ प्रयागराज किस तरह से बदल रहा है, उसकी एक तस्वीर भी अब महाकुंभ 2025 के जरिए निकलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर अध्यात्म और आधुनिकता के इस समागम के समावेश में महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के विकास में एक और नई गाथा लिखेगा और एक मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।